एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी। अगर भाई तुम्हें एनडीए निकालना है, तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने ही पड़ेंगे, और तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेटली 60 डेज बाकी है। इसको ढंग से इस्तेमाल करो। बट यार एक बात समझो, एनडीए निकालने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। इस बात के पीछे मत भागो। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, पूरा पेपर एनडीए का 900 मार्क्स का है, और जो कट ऑफ आती है ना, वो आती है 295 से लेके 355 तक। तो तुम सोच के देखो ना, जो भी बंदा एग्जाम निकाल रहा है, वो 100% सिलेबस तो कर ही नहीं पा रहा। बात समझ रहे हो? वो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि भैया उसके पास है 12th। जब तक ये 12th तुम्हारे सिर पे है ना, तुम 100% सिलेबस नहीं कर पाओगे। कोई नहीं कर पाएगा। मैंने भी नहीं किया था। जब मैंने एनडीए दिया था तो मैं भी नहीं कर पाया था मेरी जान। तो इस बात को गांठ बांध दो। नाउ अब देखो, एक बच्चा जो एनडीए निकाल रहा है, उसके केस में ऐसा होगा ही होगा कि जो वो करेगा वो कॉपी पेस्ट आएगा। समझो मेरी बात। तुमने ईडीएम पढ़े, तुम्हें कॉपी पेस्ट मिलेंगे। एंटोनिम पढ़े, तुम्हें कॉपी पेस्ट मिलेंगे। सिनोनिम पढ़े, तुम्हें कॉपी पेस्ट मिलेंगे। अब एक कॉपी पेस्ट तभी मिल सकते हैं जब बच्चा क्वेश्चन को प्रिडिक्ट कर पाए। क्वेश्चन प्रिडिक्ट करने के तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि तुम्हें जो क्वेश्चन का कंसेप्ट है वो ढंग से पता हो। ठीक है ना? दूसरा है कि तुमने पीवाईक्यू कम से कम एक से लेके दो बार बिना देखे, विदाउट सीइंग, समझो मेरी बात, बिना देखे तुमने प्रैक्टिस कर रहे हो सॉल्यूशन को, तभी ये हो सकता है। और तीसरा तरीका मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले मैं अपने बारे में बता दूं। A very warm welcome to all of you. मेरा नाम है शुभम वाशने and I'd like to welcome you to Self Selection Board and my aim is to take you one step towards your uniform. अब देखो यार, पहली बात समझो, हो सकता है तुम्हारे पास ना एक ही अटेम्प्ट बचा हो, क्योंकि तुम 18 के हो जाओगे अगली बार जब एनडीए होगा। तो भाई तुम गांठ बांध लो कि तुम्हें जो करना है वो करने हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्लियर है? हाँ। और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क था ना, ये क्वेश्चन मार्क यही बता रहा है। क्या बता रहा है? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्योंकि तुम पूरा सिलेबस नहीं कर सकते, तो तुम्हें तीन चीजें चाहिए: कंसेप्ट, पीवाईक्यू और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक के हमें करने हैं कंसेप्ट, उसी के लगाने क्वेश्चन, और अगर हमारा कोई टॉपिक बच जाता है तो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक को छोड़ना नहीं है। यही साइकिल में घूमेगा। क्लियर है? ओके। अब देखो यार, सबसे पहली बात, 12 के साथ लगता है डर। डर को भाई साइड में छोड़ दो। क्योंकि यार जो डर वाला बंदा है ना, वो इस बंदे की तरफ फोकस में नहीं पड़ सकता। डर वाला बंदा चेयर पे तो बैठा होगा, पर वो सिर्फ फैंटेसाइज करने में लगा होगा, या तो, या वो भैया सोच रहा होगा इतना सारा सिलेबस खत्म कैसे होगा। यार एक बात बताओ तुम, मान लो ये पूरी स्क्रीन एक कमरा है, ठीक है, रूम है ये पूरा, और यहाँ पर ना मैं एक कॉर्नर से सफाई करना शुरू करूँ, फ्रॉम दिस कॉर्नर। तो यार मुझे एक कॉर्नर पकड़ के सफाई करना शुरू करना पड़ेगा ना, तभी तो मैं हर डायरेक्शन में जा पाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि यार पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं कैसे होगा, तो नहीं हो चलेगा। एक कोना पकड़ो, मतलब सिलेबस का एक साइड पकड़ो और खत्म करना शुरू करो। ठीक है ना? तभी खत्म हो पाएगा। दोबारा बोल रहा हूं, सिलेबस में क्या खत्म करना है? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिससे मैंने भैया थंबनेल बनाया। समझ लो मेरी बात। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? नाउ अब इतनी बात अगर तुम समझ गए हो, तो देखो, सिलेक्शन लेने के लिए हमारी कहानी जब बढ़ेगी आगे, तो बिना डर के बढ़ेगी और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को खत्म होते हुए पढ़ेगी। क्लियर है बात? समझ गए सर? सबसे पहले हमें बोर्ड एग्जाम पे फोकस करना है। सर बोर्ड एग्जाम पे? हाँ बिल्कुल। देखो, एनडीए निकालने का मूल मंत्र ये है कि बोर्ड एग्जाम अच्छे से जाना चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ? अगर बोर्ड एग्जाम अच्छे से नहीं गया, तो तुम्हें यार डिप्रेशन में नहीं आओगे? आओगे, हर कोई आएगा। मैं भी आया था। मैं सच बता रहा हूँ। मेरा जो है ना एनडीए एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के साथ ही निकला था, बोर्ड के बाद निकला था। समझ लो, बोर्ड में मेरे परसेंटेज बड़े कम थे, 60% थे। अब मेरे 60% आ गए तो मैं बहुत परेशान रहने लगा, बहुत डिप्रेशन में रहने लगा। मुझे कॉलेज कौन सा मिलेगा, एनडीए में होगा नहीं होगा, मेरा खुद का कॉन्फिडेंस लो था। भाई अगर मान लो तुम्हारी परसेंटेज 80, 85%, 90% आ रही है, तो तुम्हारा मोरल बड़ा हाई होगा कि यार मैं निकाल सकता हूँ, यार इतनी जर्नी जब तय कर ली तो मैं और भी कर लूंगा। तो पूरी जो है ना, पूरा फोकस बोर्ड एग्जाम पे दो। दूसरी बात, बोर्ड एग्जाम का जो सिलेबस है वो आपका एनडीए में काम आएगा। चाहे आप आर्ट स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉमर्स हो, चाहे आप साइंस स्टूडेंट हो, कुछ ना कुछ तो आपका पड़ा हुआ इसमें आएगा ही आएगा। एनडीए एग्जाम बनाया ही ऐसे गया है। एनडीए एग्जाम की नोटिफिकेशन में सरकार ने ये नहीं कहा कि भैया साइंस स्ट्रीम वाला नहीं दे सकता, आर्ट स्ट्रीम वाला नहीं दे सकता, कॉमर्स स्ट्रीम वाला दे सकता है। वो कह रहा है सब दे सकते हैं, और उसका मेन सिलेबस 12th का बोर्ड ही होगा। ठीक है ना? काफी कुछ तो आपकी चीजें बोर्ड में कंप्लीट हो जाएंगी, जो नहीं होंगी उसको मैं बताऊंगा। क्लियर है? चलो, यहां तक की बात समझ में आ गई। तो पूरा फरवरी मंथ आपको किसमें देना है? बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी जान लगा के। एनडी का आपको कुछ भी नहीं करना। बात समझ में आ रही है? हाँ सर बिल्कुल आ रही है। नाउ मार्च और अप्रैल के लिए मेरी बात ध्यान सुनो। मार्च और अप्रैल में आपका एक तो फिजिकल एजुकेशन होगा, और आपका एक इंग्लिश का पेपर होगा। उन दोनों को मैं बोर्ड एग्जाम में काउंट नहीं करता, ये बहुत ही आसान पेपर है। ठीक है? तो मार्च एग्जाम का 1 मंथ और बोर्ड एग्जाम के 20 दिन, ये जो टाइम है, ये आपको बहुत ढंग से इस्तेमाल करना है।
अगर आपने इसको ढंग से इस्तेमाल किया तभी आपका बेड़ा पार हो पाएगा। नाउ अब आपको 3 पिलर पे पहले फोकस करना है। 3 पिलर कौन-कौन से? मैथ्स, साइंस और इंग्लिश। ठीक है? बोर्ड एग्जाम खत्म होते ही आपको इन पे टूट पड़ना है। क्लियर है? अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जैसे ही आप मैथ्स की बात करो, आप मैथ्स में मात्र 100 नंबर ले आओ, बहुत है। साइंस में आप 120 ले आओ, बहुत है। इंग्लिश में आप 120 ले आओ, बहुत है। टोटल अगर आप स्कोर देखोगे 340। अब जरा कट ऑफ देखो, ये देखो कट ऑफ। मैक्सिमम टाइम आप देखोगे 95% चांसेस हैं कि आपकी कट ऑफ निकल जाएगी, और वो भी खाली ये सिलेबस करके, सिर्फ 3, मैथ, साइंस, इंग्लिश। हमारा बाकी जो थोड़ी मदद करेंगे ना, वो पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर और हिस्ट्री करेंगे। इनकी वेटेज कम होती है, पर होती है। तो हमें थोड़ा स्मार्टली खेलना है। स्मार्टली कैसे? हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म करने हैं। कहाँ गए इंपॉर्टेंट टॉपिक? इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म करने हैं। दूसरी बात, कभी भी ये मत सोचो कि यार मैं 400 नंबर लाऊंगा, क्योंकि मैं लड़का हूं, मेरे को अगर रैंक लेकर आनी है ना, तो मैं 400 नंबर लेकर आऊंगा तभी मेरा नाम आएगा। नहीं, गर्ल्स हो 500 नंबर के पीछे मत भागो, पहले भागो कट ऑफ के पीछे। कट ऑफ कितनी है? इतनी सी, जरा से मास। एग्जाम निकलने का देखो कॉन्फिडेंस अलग ही होता है। सोचो भाई ये लड़की है, इसकी कट ऑफ जितने नंबर आ रहे हैं, उसका कॉन्फिडेंस क्या होगा? समझ रहे हो मेरी बात? क्या कॉन्फिडेंस होगा? सोचो आज की तारीख में तुम्हें एनडीए का एग्जाम दो और तुम्हारी कट ऑफ निकल गई, तुम तो खुशी के मारे पागल हो जाओगे ना। तो भाई वो खुशी के मारे पहले पागल हो लो, उसके बाद सोचना कि ये 400 नंबर कैसे आएंगे, 500 नंबर कैसे आएंगे। ये कोई बड़ा टारगेट नहीं है, पहले पास होने की सोचो। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? चलो आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म करने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है? इंपॉर्टेंट टॉपिक से पहले एक बात और समझ लो, तुम्हारा कंपटीशन किन बच्चों से है। देखो एग्जाम फॉर्म फिल करने वाली बात जो है, उसमें करीबन 6 लाख लोग बच्चे फॉर्म भरते हैं। 3 लाख लोग एग्जाम देने आते हैं, 50% की अटेंडेंस होती है, ज्यादातर लोग देने ही नहीं आते। ठीक है? उसमें से भी आधे ऐसे होते हैं जिनके साथ ऐसा है कि भाई एग्जाम दे के देखते हैं, तो तैयारी करके करीबन आधे लोग आते हैं, और उसमें से जाते हैं 6000 बच्चे फाइनली, और लास्ट में 340। तो तुम्हारा जो कंपटीशन है वो है 1,50,000। और 1,50,000 ना बहुत कम बच्चे होते हैं, बहुत कम। देश की पॉपुलेशन है 140 करोड़। 140 में से नहीं लड़ना तुम्हें, 150 से लड़ना है, तो बहुत कम बच्चे हैं। ठीक है? और अभी बता रहा हूं, इसमें भी कई ऐसे होंगे जो डर में जी रहे होंगे। ठीक है ना? तो और कंपटीशन कम हो जाता है। ठीक है? अब मेरी जो ऑफलाइन कोचिंग है भाई, वो मेरठ में है। ठीक है? आप गूगल पर सर्च करना, सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। मैं बताता हूं कि यार कोचिंग वालों के पास ना कोई ऐसा जादुई मंत्र नहीं होता है, बट यार उनको एग्जैक्टली बस इतना पता होता है कि यार जो पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में आएगा, जो पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में आएगा। अब वो आना चाहिए, क्योंकि यार कोचिंग की रेपुटेशन का सवाल होता है कि यार पता नहीं लोग बाद में कुछ उल्टा सीधे लिख दे। और इसी चक्कर में आप देखोगे कि मेरी जो रेपुटेशन है वो 4.8 है, 372 रिव्यूज के साथ। ठीक है? गूगल पर सर्च करना, आपको मिलेगी। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ अपनी रेपुटेशन को दांव पे लगा के दोबारा, वो ये कि भैया जो बता रहा हूँ वो आएगा। क्लियर है? तुमने मेरे से ऑनलाइन पढ़ा हो चाहे ऑफलाइन पढ़ा हो, या तुम यूट्यूब से पढ़ रहे हो, जो बताने जा रहा हूं उसको गांठ बांध लो, क्योंकि मैं इन दोनों को भी यही चीज बताता हूं। चाहे जो मुझसे ऑनलाइन पढ़ रहा है, जो मुझसे ऑफलाइन पढ़ रहा है, उसको भी यही चीज बता रहा हूं जो तुम्हें यूट्यूब पे बताने जा रहा हूं। सुनो मेरी बात ध्यान से। अब देखो जो पीवाईक्यू है ना, वो तुम्हें करने कहां से है? देखो पीवाईक्यू तुम्हें करने हैं इस किताब से। ये वाली किताब ही क्यों लेनी है? क्योंकि ये किताब में ना 36 पेपर सॉल्व है। 36 का मतलब समझते हो? 36 का मतलब 18 साल के पेपर। 18 मतलब अप्रोक्सीमेटली 20 साल के पेपर। और 20 साल के पेपर बहुत होते हैं। दूसरी बात, ये किताब हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलती है। समझ लो मेरी बात? हिंदी में मिलेगी और इंग्लिश में भी मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इतने सारे क्वेश्चन का। अब देखो, हमें चैप्टर वाइज अगर हमने कर लिए तो हमारी बल्ले बल्ले है। क्यों मैं कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान सुनो। चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन आते हैं ना, जो इस बुक के अंदर है, देखो ये क्वेश्चन है और इसका इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन है। तुम्हें गूगल पे ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बार बार किताबें उठाने की जरूरत नहीं है, बुक्स उठाने की जरूरत नहीं है। जो इस बुक में लिखा है वो आपका काफी काम मदद कर देगा। इनफैक्ट अभी आप देखना कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ ना वीडियो का एक सेट लेकर आ रहा हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक, इंग्लिश ग्रामर, करंट अफेयर, फ्रॉम द 1 Feb। क्लियर है? आप उस चीज को गांठ बांध लो, गांठ। जो मैं इस बुक से लेकर आऊंगा ना, तुम्हें वो एग्जाम में कॉपी पेस्ट मिलेंगे। पर मैं ये चाहूंगा कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं जो मैं इस बुक से लेके जा रहा हूं, वो तुम एक बार बिना देखे करो, विदाउट सीइंग इट। अगर तुम बिना देखे कर पा रहे हो, तुम्हारा ना मोराल इतना हाई हो जाएगा कि भाई मेरे कंसेप्ट क्लियर है, मुझे पता है आंसर क्या है। वो बहुत जरूरी होता है। पहला नियम ही ये है एग्जाम निकालने का कि कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। दूसरा नियम ये है, खुद से पीवाईक्यू होना चाहिए। बात क्लियर है? और तीसरा नियम क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कई बार रिवाइज कर लो जो एग्जाम में वेटेज रखते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो सबसे पहले हमारी कहानी चलेगी साइंस से, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद हमारी चलेगी इंग्लिश ग्रामर से। ठीक है? और उसके बाद हमारी कहानी चलेगी हिस्ट्री पे। ठीक है? बात समझ में आ रही है? बिल्कुल से बात समझ में आ रही है।
इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर की बात अभी करेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ अभी, ठीक है? चलो इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, इसका लिंक आपको जो मिलेगा वो टेलीग्राम पे मिलेगा, नोट डाउन कर लो, ठीक है? अब एक बात और, जब मैं तुमसे पीवाईक्यू की बात की थी, पीवाईक्यू दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं चैप्टर वाइज और एक होते हैं ईयर वाइज। क्लियर है? अगर तुम्हें ईयर वाइज जो दोगे वो एज अ मॉक टेस्ट देने हैं, फुल लेंथ बैठ के लगाओ, जिससे तुम्हारे टेस्ट की प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है? अगर तुम्हें उसकी जानकारी लेनी है कि भैया मॉक टेस्ट फुल लेंथ कहाँ कैसे मिलेंगे, तो देखो जो मेरा ऑफलाइन सेंटर है ना मेरठ वाला, वहां पर मैं हर बच्चे को ये अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, तुम आके दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई चार्ज ऐसा मैं आपसे लगाया नहीं जाएगा। क्लियर है? अगर आपको उसकी जानकारी लेनी हो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है? बट ये आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब मैं बताऊंगा कैसे ज्वाइन करना है, पर अभी रुक जाओ, मेरी बात ध्यान सुनो। जो तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी में तुम्हारा सारा कंसंट्रेशन कहां पर होना चाहिए अभी? बोर्ड एग्जाम्स पे। बात समझ में आ रही है? मैं ये वीडियोस कब से लेकर आ रहा हूँ? मैं लेकर आ रहा हूँ 1 फेब से। तो तुम सिर्फ मनोरंजन के लिए देखोगे ये, ऐसा नहीं है कि तुम बैठ के सारा देखने ही लग जाओ अभी। क्लियर है? अभी सिर्फ बोर्ड एग्जाम के साथ तुमने बैठे, एक बार चलो देख लेते हैं यार क्या है, नजर घुमा लेते हैं। फुल कॉन्सेंट्रेशन से तुम सेकंड टाइम कब देखोगे? मार्च में। दोबारा बोल रहा हूँ, एक बार कैजुअल वे में देखो 1 फेब में, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ यार ये मुझे समझ में आ रहा है। क्लियर है? मार्च में रिवीजन फॉर्मेट में देखो। क्लियर है? और उसके बाद ये वाली बुक लगाओ। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? जो मैंने आपको बताया, बात समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। नाउ मैं चाहता हूं कि आप ना टेलीग्राम से जुड़ जाओ। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए ना व्हाट्सएप पे आपको ये मैसेज करना पड़ेगा, और जैसे ही आप करोगे आपको टेलीग्राम का लिंक आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है। नाउ इतनी बात हो गई है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं इसके बाद तुम्हें मुझे मिठाई खिलानी पड़ेगी, क्योंकि ये अगेन मैं बोल रहा हूं कॉपी पेस्ट आएगा। मेरी लोकेशन क्या है? मेरठ में गूगल डालना, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। क्या डालोगे? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। उसके जस्ट अपोजिट में तुम्हें मेरा ऑफिस मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है। नाउ अब सबसे पहले साइंस की बात करते हैं। साइंस में ये वाले टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है, और केमिस्ट्री में ये वाले। इसमें ये वाले टॉपिक छोड़ दो, इसकी वेटेज एज सच नहीं है, इसकी वेटेज एक या दो क्वेश्चन की है। क्लियर है? नाउ तो आपके पास मोशन भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, साउंड भी है, वर्क एनर्जी पावर भी है, ग्रेविटेशन भी है, ऑप्टिक्स भी है। मात्र 6 टॉपिक, ज्यादा नहीं करे मैंने। नोटिस करना थर्मोडायनेमिक्स लिखा ही नहीं मैंने इसमें। आप नोटिस करोगे 2-3 टॉपिक और भी नहीं मिलेंगे आपको इसमें, ठीक है ना? ये मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमेशा हर साल एग्जाम में आते ही आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो हर साल आता है। क्लियर है ना? ऐसी फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी में देखो, बायोलॉजी स्किप मत करो। काफी लोग क्या करते हैं, बायोलॉजी स्किप करते हैं, गलत। सेल, टिश्यू, हेरिडिटरी इवोल्यूशन, डिजीज सिस्टम, ये सब 5 टॉपिक यार, कर नहीं सकते 5 टॉपिक? समझो यार, फिजिक्स की वेटेज सबसे ज्यादा है, केमिस्ट्री की उससे थोड़ी कम, और बायो की सबसे कम। बट तीनों मिला के कितना वेटेज होल्ड करते हैं? 220 मार्क्स यार। आप छोड़ोगे नहीं, साइंस को स्किप नहीं करना होता है, चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो। हम आपकी पसंद नापसंद के तो अकॉर्डिंग थोड़ा काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं वेटेज के अकॉर्डिंग। पेपर में वेटेज किसकी है यार? पेपर में छपा छपाया कहां से आएगा? वो यहां से आएगा। तो सबसे पहले तुम्हें साइंस करनी है, ठीक है? अगर जब तुम साइंस करने बैठोगे ना, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म करने के बाद ये बुक, ये बात पता लगी। बट यार एक काम करना, अगर तुम मेरी सलाह मानो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने के से पहले ना, हो सके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेना इस वाली बुक के, क्लास 9th एंड 10th। तुम्हारे ना कंसेप्ट खुल जाएंगे, अगर तुम्हारे कहीं कंसेप्ट अटके हुए होंगे ना, वो कह रहा हूं मैं रीड करने को नहीं बोल रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन या इंटेक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन करने को बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन लगाने को कह रहा हूं मैं सिर्फ। ठीक है ना? ये बात तुम ध्यान रखो। ठीक है, चलो यहां तक की बात हो गई। अब बात करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में 12 टॉपिक है, ये 12 टॉपिक तुम्हें खत्म करने हैं। ये क्लास 11 की ज्योग्राफी में यहां पर है। क्लियर है? अब देखो मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूं, यूट्यूब पे मैं ये सारा पढ़ाऊंगा। मेरे पढ़ाने के बाद तुम्हें इस बुक में क्या करना है, क्वेश्चंस लगाना है। सिर्फ क्वेश्चन, रीड नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चंस लगाना है, सिर्फ क्वेश्चंस। क्योंकि देखो कंसेप्ट कौन सा कौन सी मतलब बुक क्लियर करती है, वो है एनसीईआरटी। अब एक बात और सुनो, एनसीईआरटी में एक खास बात है। क्या खास बात है? वो यूपीएससी के द्वारा गवर्नड है। नहीं समझे मेरी बात? मैं समझाता हूँ। देखो यूपीएससी एक सरकारी एग्जाम है, एनसीईआरटी एक सरकारी किताब है, तो उनकी लाइब्रेरी में जो एकमात्र किताब है जो आपको मिलेगी मिलेगी, वो कौन सी है? एनसीईआरटी। और वो एक एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है जो चीपेस्ट बुक है, जो गरीब से गरीब, अमीर से अमीर आदमी ले सकता है। तो उनका मेन सोर्स क्या है? एनसीईआरटी। आपको एग्जैक्ट एनसीईआरटी पता होनी चाहिए। आपने नोटिस किया, साइंस में हमने क्लास 9th 10th की बात करी, जबकि हमने जब इसमें बात करी तो क्लास 11th की बात करी। समझ में आ रही है ना? स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट मतलब एग्जाम निकलेगा। बात समझ में आ रही है? स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट मतलब एग्जाम निकलेगा, इस बात को गांठ मार दो। ठीक है, चलो। नाउ मैं दोबारा बोलता हूँ ना, कोचिंग में कोई जादू नहीं होता।
ठीक है। मैं तुम्हें यहाँ पर इनवाइट जरूर कर रहा हूँ, बट भाई इनवाइट इसलिए कर रहा हूँ तुम्हें अपने मेरिट सेंटर में कि यार तुम जब यहाँ आओगे तो तुम्हें महसूस होगा एनवायरमेंट क्या होता है कंपटीशन का, खतरनाक एनवायरमेंट होता है कंपटीशन का, इसलिए मैं तुम्हें इनवाइट करना चाह रहा हूँ। कोचिंग ऐसा नहीं है भैया कोई जादू से कोई चीज निकाल देगा, सारा जादू तुम में है। मेरे 4.8 रिव्यू से सिर्फ इतना बात पता लगती है कि यार ये बंदा गाइडेंस बहुत बढ़िया देता है। इससे ये पता नहीं लगती कि जो शुभम वार्ष्णेय है वो कुछ भी करवा देगा और वही एग्जाम में छपा छपाएगा, नहीं, गाइडेंस मेरी है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि सोर्स ये है, अगर तुमने ये कर लिया तो हाँ तुम्हें कॉपी पेस्ट मिलेगा। मेहनत तुम्हारी है, मेहनत तुमने करी होगी तो तुम्हें कॉपी पेस्ट दिखेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। ना आता है हिस्ट्री पे। देखो हिस्ट्री ना थोड़ी सी गैम्बल है यार, ठीक है ना, हर साल गैम्बल करती है और मैं तुम्हें अभी बोल रहा हूँ कि इस बार भी गैम्बल करेगी। हिस्ट्री अनप्रिडिक्टेबल होती है, समुद्र के बराबर होती है, सी है सी। बट देखो ये तुम्हारा ना बचने का आखिरी सोर्स है, इसके लिए ना क्लास 12 की एनसीईआरटी होती है, वो आपको करनी है, ठीक है। ये टॉपिक है, ये टॉपिक मैं खुद भी कराऊंगा तुम्हें, दोबारा बोल रहा हूँ यूट्यूब पे मैं कराऊंगा ये टॉपिक्स तुम्हें। बट तुमसे क्या उम्मीद कर रहा हूं मैं, तुम एनसीईआरटी की क्या करोगे, क्वेश्चंस। एनसीईआरटी क्या लगाओगे, क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चन क्वेश्चंस। अगर ये आपने नहीं लगाए तो गड़बड़ गई, ठीक है। अच्छा अब देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत वेरिएशन में चलते हैं, जैसे मैं बोलूं हिस्ट्री के केस में बोल रहा हूं मैं, खाली हिस्ट्री के केस में आज एंशियंट हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आ गया तो कल 5 आ जाएगा, मिडिवल से 5 आए हैं तो कल 7 आ जाएंगे, मॉडर्न से अगर कभी 5 आ रहे हैं तो कभी 10 आ रहे हैं। पर याद रखो एंशियंट का वेटेज, एंशियंट हिस्ट्री का वेटेज यहां पर लिखता हूं मेरा, एंशियंट हिस्ट्री का वेटेज हमेशा लो होता है, इसका लो होता है हमेशा। मिडिवल और मॉडर्न का हमेशा ज्यादा होता है, इन दोनों का हमेशा ज्यादा होता है मॉडर्न हिस्ट्री का। समझ रहे हो मेरी बात, मॉडर्न हिस्ट्री है ये, इसका थोड़ा ज्यादा होता है। तो हमेशा मिडिवल और मॉडर्न पे ज्यादा फोकस करना, टाइम मिले तो एंशियंट इंडिया पे काम करना, अदरवाइज नहीं करना। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। और तुम्हें लिखे हुए जो टॉपिक दे रहा हूँ वही करना, फालतू में मतलब मेहनत मत करना कि मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा, कुछ नहीं, टाइम पास नहीं ना। इतनी बात अगर तुम्हें समझ में आ गई है, अगेन हिस्ट्री में ना आप सीधे पीवाईक्यू पे कूदना, पीवाईक्यू में। क्लियर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता चुका हूं, पीवाईक्यू पे कूदना है, ठीक है ना। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स करनी ही नहीं है, काट दो इसे, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं करना, छोड़ दो इसे। टाइम बचा है तो कर लेना, क्यों कह रहा हूं, सिर्फ 4 क्वेश्चन आता है, ओनली ब्लडी 4 क्वेश्चन आता है, छोड़ दो, बकवास है, टाइम वेस्ट है, एनर्जी वेस्ट है, ठीक है। अब इसके बाद आती है पॉलिटी, छोड़ दो, सब मैंने पॉलिटी में बहुत मेहनत की है, मत करो, 4 क्वेश्चन आ रहे हैं सिर्फ, पिछले 2-3 पेपर से 4 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, डू नॉट वेस्ट योर टाइम कि इस बार बढ़ गए तो इस बार क्वेश्चन ज्यादा आ गए तो नहीं। मैं बता रहा हूँ क्यों, अभी बताता हूँ, सुनो मेरी बात, छोड़ दो पॉलिटी को नहीं करना, मैं बताता हूँ क्यों। देखो साइंस की वेटेज कितनी है, 220 मार्क्स, इंग्लिश की वेटेज कितनी है, 200 मार्क्स, ज्योग्राफी की वेटेज कितनी है, 80 मार्क्स, करंट अफेयर की वेटेज कितनी है, 40 मार्क्स। अब जरा देखो 220 में से मैं कर दूं 120, इसमें कर दूं 100, इसमें कर दूं 40 और इसमें कर दूं 20, टोटल स्कोर कितना बैठा ये, 20 प्लस 60, अराउंड 280 बैठा, बैठ रहा ही नहीं बैठ रहा 280, सिर्फ 280 बैठ रहा है इन चारों को करके। क्लियर है, आपने नोटिस किया हो तो मैंने हिस्ट्री नहीं लिखा इसमें कहीं, नोटिस को अभी थोड़ा इसको बाद में रखो। और मैथ्स में लिया है तुम 100, कितना बैठा, 380, 380 कमाल का स्कोर है। और ये 100 किसके है, मैथ्स के, 380 कमाल का स्कोर है। तुम्हें याद है मैंने तुमसे हिस्ट्री करने को क्यों कही, क्योंकि हिस्ट्री की वेटेज है ज्यादा, हिस्ट्री की वेटेज है अराउंड 80 मार्क्स, और 80 में से बंदा 40 नंबर भी लिया है, बहुत है। आधे क्वेश्चन आए तुम्हें तो भी चलेगा, और मैं इतना करा दूंगा तुम्हें 40 नंबर वाला, तुम्हें इतनी टेंशन लेने की बात नहीं, खुद से भी कर रहे हो तो भी मैंने तुम्हें सोर्सेस तो बता ही दिए कहां से करना है तुम्हें। बट तुम ध्यान रखो कि तुम्हें अकल से काम लेना है। ये वो मौका है कि जहां पर मैं तुमसे ये वादा कर रहा हूं कि जो तुम्हें सोर्सेस दिए जा रहे हैं ना पढ़ने के, वो सोर्सेस से कॉपी पेस्ट आएगा, शर्त ये कि तुम मेहनत करो। दूसरी बात, उन सोर्सेस के क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं, ये मैं तुम्हें बोल चुका हूं, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि तुम छोड़ ना दो, ठीक है। नाउ अब आते हैं इंग्लिश पे। देखो इंग्लिश की ना कोई बुक नहीं है, देयर इज नो बेस्ट बुक फॉर इंग्लिश, कोई किताब नहीं है ऐसी इंग्लिश के लिए। अगर आप इसका सिलेबस ध्यान से देखो ना, उसने लिखा है
द क्वेश्चन पेपर विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग, समझ जो है अंग्रेजी की वो टेस्ट करने के लिए। दूसरा, वो शब्दों को कैसा समझता है उसके रिगार्डिंग उसने कहीं नहीं बोला है कि मैं भैया अंग्रेजी को कोई बुक दे रहा हूँ, कि भैया मैं नाउन पूछूंगा, मैं प्रोनाउन पूछूंगा, ऐसा उसने कुछ नहीं किया। अब उसके बाद जब हम ट्रेंड देखते हैं पेपर का, तो हमें देखने को मिलता है कि उसमें रीडिंग है, वोकैबुलरी फ्रेजेस और ग्रामर है। 3 हिस्सों में डिवाइडेड हो रखा है। जरा इसको पैटर्न को और ध्यान समझ लें। ग्रामर के 20 क्वेश्चन है, वोकैब के 20 क्वेश्चन है और ईडियम फ्रेजेस के 10 क्वेश्चन है। ये जनरल पैटर्न है। कोई बच्चा मुझसे कहेगा सर 2022 में चेंज हो गया है। देखो, जब तक हमें 2 से लेके 3 पेपर में ट्रेंड चेंज होता हुआ नहीं दिखता, तब उसे ट्रेंड नहीं मानते। बात समझो। ट्रेंड मतलब जो होता आ रहा है, ट्रेंड मतलब जो होता आ रहा है। तो हमें 2 से 3 पेपर में ट्रेंड नहीं देखने को मिल रहा। क्लियर है? तो हम इसे ट्रेंड नहीं मानेंगे। तो ट्रेंड क्या है अभी, कि वोकैब के 20 क्वेश्चन आते हैं और ईडियम फ्रेजेस के 10 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इसी ट्रेंड पे चलना है, क्योंकि इस ट्रेंड पे चलने पे ना, अगर पेपर का पैटर्न चेंज हुआ जो 2022 में चेंज हुआ था, तो भी आपको कॉपी पेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे, और मैं बता रहा हूं कैसे। समझो मेरी बात। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जो ग्रामर के टॉपिक्स है वो आपको खत्म करने हैं। मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा, 100 रूल्स ऑफ ग्रामर। अगर आपने वो खत्म कर लिए तो आपकी ग्रामर के जो 20 क्वेश्चन है वो हो जाएंगे आराम से। 20 में से 15 तो कर ही आओगे। क्लियर है? अब बची सुनाने मेंटोने, इसमें तुम्हारा हार्डवर्क लगेगा। अगर तुम बोर्ड के साथ अगर कुछ तैयारी करना चाहते हो, तो मैं चाहूंगा तुम वो कैब करो। वो कैब क्यों मैं कह रहा हूं, वो कैब में ये 3 वो कैब कर लो, ये 3 वो कैब, और ये वाली वो कैब आपकी एनडीए एग्जाम में दिखेगी दिखेगी। अगर आप 2022 का पेपर उठा के देखोगे ना, जिसमें एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ था इंग्लिश का, तो उसमें आपको एफ कैट की वो कैब बहुत सारी दिखेगी, एफ कैट की। तो आप बेटा गांठ बांध लो, इफ यू नेल्ड इट, आपने अगर इसको कर लिया तो आपने पेपर उखाड़ लिया। बात समझ में आ रही है? आप इंग्लिश में करीबन 120 से लेके 160 नंबर लिया होगा, मेरा वादा है आपको। सीडीएस एफकेट एससीसीएल की बुक है, और ये मैंने ना एक कोर्स बनाया है इसका। इसके लिए आपको ना सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड की ऐप पे जाना पड़ेगा। वहां पर आपको मास्टर सब्जेक्ट करके एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पर जाकर चूज करके इंग्लिश मिल जाएगी। वो आपको करना पड़ेगा अभी से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसे स्किप मत करना। और मैं आपको इसका एक प्रूफ देता हूँ, मैं आपको इसका प्रूफ देता हूँ, देखो। सर आपको सल्यूट है, आपका दिया हुआ सब आया, ईडीएम्स फेस ईडीएम फेसेस सिनॉप्सिस सब सब आपने जो करवाया वही आया। एक दो थे वर्ड्स जो थोड़ा बाहर से आया, बट मुझे उनको देख के थोड़ा फीलिंग्स आ रही थी कि वो किए हुए वर्ड्स में से ही है, मगर थोड़े वर्ड्स चेंज है। तो मगर सब पेपर भी बहुत अच्छा गया है, और नेक्स्ट पेपर के लिए थोड़ा टिप दो, क्या करना है, कैसे करना है। अब यार तुम ये बात समझ गए हो। देन अगेन मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म करो, पीवाईक्यू खत्म करो, यूट्यूब की वीडियो खत्म करो, बस। लिंक कहां पर पड़ा है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बुक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यूट्यूब वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नाउ एक बात बोलता हूँ, करंट अफेयर इसे स्किप मत करना मेरे बच्चे। करंट अफेयर प्रिडिक्टेबल होती है तुम्हारे केस में, और मैं तुम्हें प्रिडिक्ट करके दिखा सकता हूँ। ठीक है? मैंने इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना दी है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ये जो बाकी वीडियोस हैं वो 1 फेब के बाद आएंगी, और इसका जो शेड्यूल है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। कब डालूंगा मैं? अराउंड 31 ऑफ मार्च को डालूंगा। कब डालूंगा? 31 ऑफ मार्च को डालूंगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसे देखें जरूर, तमीज में इसको कर लेना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कॉपी पेस्ट देखेंगे। कॉपी पेस्ट, कोई तुम्हें यूट्यूब चैनल ऐसा नहीं मिलेगा जो ऐसे बोलता हो कॉपी पेस्ट। देखो यार, मैं बच्चे को पढ़ाने के बाद यही बोलता हूँ कि यार मेरा पढ़ाया कॉपी पेस्ट आया क्या? कॉपी पेस्ट सुनने में बहुत मजा आता है। तुम्हें पूरे एंटायर यूट्यूब चैनल पे कोई नहीं मिलेगा जो ये कहेगा, मतलब यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, कि कॉपी पेस्ट आएगा, कॉपी पेस्ट आएगा। कॉपी पेस्ट अगर आना है तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, और जो मैं कर रहा हूँ करना पड़ेगा। ये सब वही स्क्रीनशॉट है जो बता रहे हैं कि ये कॉपी पेस्ट आया है। समझो मेरी बात। तुमको भी कॉपी पेस्ट की कहानी मुझे सुनानी है, और मैं सारे एग्जाम कराता हूँ, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, और सब में मैं यही वादा करता हूँ कि जो आएगा वो कॉपी पेस्ट आएगा। बात क्लियर है? सो अगर आपको मेरी कोई भी जरूरत पड़े, आप सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड आना। ये मेरा फोन नंबर भी है, आप इस पर कॉल कर सकते हो, बट कॉल करने पे ना आपको टाइमिंग है। समझो मेरी बात। वो टाइमिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे अभी, पर पहले जरा हम मैथ्स समझ लें। मैथ्स, ये क्लास 12th है, ये क्लास 11th है। अगर आपके पास मैथ्स है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप क्लास 12 पे फोकस करो, क्योंकि इसके सभी टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसमें तो कुछ टॉपिक तो ऐसे जिनकी वेटेज बहुत ज्यादा हाई है। ये बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है? ये वाला टॉपिक, ठीक है, ये टॉपिक जो है जो बहुत ज्यादा हाई है, ये टॉपिक,
ये बहुत ज्यादा हाई वाले टॉपिक हैं जिनकी वेटेज बहुत ज्यादा हाई है, समझो मेरी बात। नाउ अगर आप इतनी बात समझ गए हो तो आप ये बात समझो कि जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो मैं रिवीजन में पता है क्या चाहता हूँ, आप मिसलेनियस एक्सरसाइज उठाओ क्लास 11 की। अगर 11 का सिलेबस पूरा खत्म करना है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मिसलेनियस एक्सरसाइज उठाओ। इस मिसलेनियस एक्सरसाइज को खत्म करने में तुम्हारा 1 वीक जाएगा, बस 1 वीक, और 11 तुम्हारी रिवाइज हो जाएगी। और 11 रिवाइज करने के बाद क्या करना है, पी वाई क्यू। क्या करना है, पी वाई क्यू। पी वाई क्यू करा करो बेटा, पी वाई क्यू बहुत कुछ है, समझ मेरी बात, भगवान है। कहाँ से करना है मैं तुम्हें बता चुका हूँ बार बार, मुझसे मत कहना बाद में क्या है। शॉर्ट ट्रिक देखो यार, शॉर्ट ट्रिक की टेंशन मत लो। हमारा जो एग्जाम आता है ना वो आता है 30-40-30 के रेशियो में। 30% वो आता है इजीएस्ट, सबसे आसान, दूसरा आता है मॉडरेट, और फिर आता है टफ। ठीक है, तो मैं इन दोनों सेक्शन पे महारत हासिल करनी है। इन दोनों सेक्शन को महारत हासिल करने के लिए तुम्हें दो चीजें चाहिए, एक कंसेप्ट, यहाँ लिखता हूँ कंसेप्ट, और दूसरा आपको चाहिए फॉर्मलेस रटे हुए, फॉर्मलेस एकदम रटे हुए। अगर तुम्हें ये दो चीजें तुम आराम से कर लोगे। टफ के चक्कर में मत भागो, पूरा पेपर करने के पीछे मत भागो, कोई पूरा पेपर नहीं करता। मेरे खुद के नंबर 300 में से 110 आए थे, मुझे अभी भी याद है। तो टफ के पीछे मत भागो, 100 नंबर बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर है, बस स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट करो अपने, तुम्हारी लाइफ ऐश है, तुम्हारा मैथ्स हो गया। समझ गया, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए क्या है कि अभी 12th की तैयारी अच्छे से करो। 12th की तैयारी अच्छे से करने के बाद फिर 11th का जो रिवीजन करना है वो मिसलिनियस एक्सरसाइज से करो। सारे टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे, जितने भी मुश्किल क्वेश्चन होंगे कंसेप्ट वो भी रिवाइज हो जाएंगे। क्लियर है। अब आप कहोगे सर कॉमर्स और जो बायो वाले हैं, आर्ट्स वाले, उनका क्या। देखो यार, तुम्हें करीबन 1 हफ्ता देना पड़ेगा मुझे, 1 वीक। ठीक है, 1 वीक के लिए तुम्हें ना जो बेसिक मैथ्स है वो खत्म करनी पड़ेगी। अगर तुम बोर्ड एग्जाम के साथ कर सको तो बहुत बढ़िया है, मैं सिर्फ तुम्हारा 1 घंटा लूंगा। 1 आवर दे दो बस मुझे, 1 आवर अगर दे सकते हो तो। ठीक है, फिर जो 1.5 महीना होगा उसमें मैं तुम्हारा इतना करा दूंगा कि तुम 80 से लेकर 100 के बीच में नंबर ले आओ, इतना मैं करा सकता हूँ। क्लियर है। हाँ, एक बात और कह रहा हूँ मैं तुमसे, तुम्हारे पास एक चीज और होनी चाहिए, वो है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड ऐप। सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड ऐप। आप सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड ऐप अगर तुम्हें चाहिए हो तो एक काम कर सकते हो, या तो प्ले स्टोर पे चले जाओ, या इस नंबर पे लिखो एनडीए, व्हाट्सएप पे लिखो एनडीए, तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है ना, वहां पर तुम्हें एक बैच मिलेगा, गोरखा बैच। उस बैच के अंदर जो बच्चे आर्ट एंड कॉमर्स के हैं उनको तैयारी कराई जा रही है। क्लियर है ना, बात समझो मेरी। कोई कोचिंग भगवान नहीं होती, याद रखो। कोचिंग सिर्फ तुम्हें गाइडेंस दे सकती है, और गाइडेंस भी वो देगी तुम्हें जिसमें तुम सीखने की इच्छा रख रहे हो। आर्ट एंड कॉमर्स की ना सीखने की इच्छा मैथ्स के लिए ना जीरो होती है, जीरो, और सपने होते हैं बड़े बड़े, ये बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना, तो भैया ये रिव्यूज तुम्हारे ही दिए गए हैं, तुम्हारे भाई बहन होंगे कोई जिन्होंने मुझे रिव्यू दिए थे गूगल पे ये, और तुमसे भी उम्मीद यही करता हूँ जब एग्जाम निकल जाएगा ना मिठाई भी खिलाओगे और ये रिव्यू ना 1000 तक पहुंचाओगे। समझ लो, मैं इंतजार कर रहा हूँ उस दिन का। चलो गाइस, तो मैं मिलता हूँ। कोचिंग वोचिंग का कोई जादू नहीं होता, दोबारा बोल रहा हूँ भैया, ग्राफिक्स के साथ समझा रहा हूँ, तुम्हें खुद ही करना है। ठीक है, पूरी जान लगा दो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अब भैया वीडियो खत्म नहीं हुई है, सुन लो मेरी बात, रुक जाओ अभी, पहले क्वेश्चन का लेवल देख लो। तुम डरते बहुत हो ना, ये देखो क्या पूछा है इसने, इनमें से किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, एक्सरे की एक्चुअल जो वेवलेंथ है वो है क्या, ये पूछा फालतू क्वेश्चन। ये बताओ इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो नर्व में जाते हैं वो कौन से हमारा जो एलिमेंट है हम खाएंगे उससे होगा। फालतू सवाल, 9th-10th का सवाल है ये। अगला सवाल देखो कि भैया कौन सा ज्यादा रिएक्ट होगा, रिएक्टिविटी सीरीज बता दो, 9th-10th का सवाल। तो भाई ये सारे क्या है, 9th-10th के सवाल है, तुम क्यों घबराते रहते हो। बस तुम तैयारी करो एग्जाम की, एनडी एग्जाम फोड़ो, मेरठ आओ, मिठाई मिठाई खिलाओ यार। पता होना चाहिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी उसके जस्ट सामने। क्लियर है, व्हाट्सएप पे डालो एनडीए। ठीक है, मुझसे मुलाकात करो, बातचीत करो। बातचीत करने का समय सुन लो, शाम के 6 से 9, और सैटरडे और संडे ऑफ होगा। सैटरडे संडे में किसी से बात नहीं करता। क्लियर है, ओके। नाउ अब ये जो नंबर है इसको सेव कर लेना, लिख लेना भैया वाशने भैया, कोई बात हो याद कर लेना भैया। क्लियर है, चलो अब बस इतना ही लूंगा यार तुमसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, टाटा बाय बाय। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है